हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान हनुमान जी के बारे में जानेंगे और उनके शक्तियों के बारे में भी। क्या आपको बुरे सपने आते हैं? मुझे तो बहुत आते थे पहले, लेकिन अभी इतना नहीं आते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है सपने में कि आप आंखें बंद कर रहे हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं, फिर धीरे-धीरे आपका शरीर बहुत ही भारी होने लगा है, जैसे कि कुछ आपके ऊपर हावी होने वाला है। धीरे-धीरे आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। सपने में आप बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ें नहीं निकलती। आप मदद माँगने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई आपकी नहीं सुनता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होते थे पहले। मैं तो पहले से ही भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, लेकिन कभी-कभी सोचती थी क्या सच में भगवान है? लेकिन जब मुझे ज़्यादा बुरे सपने आने लगे, तो मेरा दिल मचलते रहता था। हमेशा डर लगा रहता था, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सच में विश्वास करोगे तभी आप सच में भगवान को महसूस कर पाओगे। एक रात की ही बात है, जब घर वाले सब सो गए थे, सिर्फ मैं ही जगी हुई थी। फिर पता नहीं अचानक से डर लगने लगा और आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि जल्दी सो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, ऐसा लगा कि कोई तेजी से मेरे पास आ रहा है। दिल की धड़कन जोर से बढ़ने लगी और फिर पसीना आने लगा, वो भी ठंड के दिनों में। धीरे धीरे मेरी सांस फिर से नॉर्मल हो गई और फिर पता नहीं कैसे मेरे अंदर ऐसा लगा कि जैसे कोई शक्ति का एहसास, हाँ, शक्ति का एहसास होने लगा मुझे और फिर मैं आराम से सो गई। फिर दूसरे ही दिन हम पास के शिव मंदिर में गए अपनी फैमिली के साथ और फिर मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी देखिए ना, मुझे बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? कुछ दिनों से मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। फिर पंडित जी ने मुझे बोला कि तुम अच्छे से प्रार्थना करो भगवान से और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, प्लीज़ मुझे बुरे-बुरे सपने आना बंद कर दीजिए भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सच में मंदिर से आने के बाद सब हल्का लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो जो भी कुछ बुरी एनर्जी मेरे आस-पास भी थी, तो वो सब खत्म हो गई और मुझे डर लगना बंद हो गया। उस दिन से बुरे सपने मुझे आने बंद हो गए। हाँ, लेकिन कभी भी अगर आ भी जाते तो बजरंगबली का नाम ले लेती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, डर हमें उतना ही डराता है जितना कि हम डरना चाहते हैं। अगर आपको भगवान पर पूरा विश्वास है, तो भगवान का सिर्फ नाम ही लेना, सब ठीक हो जाता है। और जब भी कभी डर लगे तो खुद से ज़रूर बोलना कि मुझे कैसा डर, बजरंगबली तो है ना मेरे साथ। क्या आपको पता है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार जैसे कई फायदे होते हैं। नकारात्मकता और सभी प्रकार के संकटों को दूर करने में सहायक माना जाता है। साथ ही कार्यों में सफलता और घर में सुख समृद्धि लाने वाला भी होता है। इसके अलावा माना जाता है कि यह ग्रह दोषों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह बुरे सपने आते हैं? हाँ, अगर आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? अगर आप चाहें तो आप अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा जान के। हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें अवतार थे, जिनका जन्म वायुदेव और अंजना के यहाँ हुआ था। हनुमान जी से भूत पिशाच और दुष्ट आत्माएं डरती है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अनुसार उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। इसके अलावा राक्षस भी उनके अपार शक्ति के कारण उनसे डरते थे। वह भगवान राम के महान भक्त थे और त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था। हनुमान जी की एक कहानी के अनुसार एक बार एक शक्तिशाली पिशाच ने किष्किंधा के वानरों को परेशान किया था। जब पिशाच ने एक वानर को अपना शिकार बनाना चाहा, तो उसने अपनी आत्मा हनुमान जी में लगा दी। फिर हनुमान जी ने पिशाच को गदा से मारकर भस्म कर दिया। हनुमान जी शिव के अवतार हैं और सभी जीव, देवता और दानव शिव का सम्मान करते हैं। इसलिए हनुमान जी का सम्मान करने वाले पिशाच उनका कहना मानते हैं। हनुमान जी को सकारात्मक ऊर्जा का मूर्त रूप माना जाता है, इसलिए भूत प्रेत सकारात्मक ऊर्जा उनके सामने टिक नहीं पाते। कुछ कहानियों के अनुसार हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान रूप खास तौर पर बुरी आत्माओं और प्रेतों को वश में करने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हनुमान जी के बारे में जानकर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं और सच्चे अनुभव के वीडियोस पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।